भजन संहिता मैं चाहता हूँ निकालेंगे, एक उसका 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस दौरान, इस अंतिम समय में आपकी संगति बहुत मायने रखेगी। बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जब हम दुष्टों की बात करते हैं, पापियों की बात करते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हम एक दुकानदार से दुकान की चीजें भी ना खरीदें, बंदे से गाड़ी में तेल ना डलवाएं? हम बुलाए गए हैं जगत में जाने के लिए, इंस्टेड सुसमाचार प्रचार करने के लिए। पर जब बात हो रही है खड़े होने की और दुष्टों की युक्तियों पर चलने की, तो यहाँ पे जब बाइबल बयान कर रही है वो ये है कि हमें उनकी आदतों को, उनके तरीकों को, उनके तौर तरीकों, उनके कामों को कॉपी नहीं करना। हमें प्रभु के भय में चलना है, प्रभु के अनुसार चलना है। और ऐसे लोग अपने आप को विश्वासी तो कहलाते हैं पर प्रभु के तौर तरीके से नहीं चलते। ऐसों से परे रहो। और ये सबसे हानिकारक जन है जो अपने आप को विश्वासी तो कहलाते पर है नहीं। और बहुत सारे विश्वासियों को शैतान ने पकड़ा हुआ है और उनके द्वारा काम कर रहा है औरों को गिराने के लिए। हमें लग तो रहा है कि उसके हाथ में बाइबल है, हमें लग तो रहा है वो प्रभु का नाम ले रहा है, पर क्या लिखा है? तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। दूसरा राजा 3 का। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शामरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इसराइल से भी कराए लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। तो कुछ विश्वासी नाम तो प्रभु का कहलवाते हैं पर पाप में लिपटे रहते हैं, औरों से भी करवाते हैं और उससे नहीं फिरते। ऐसों से परे रहो। अगर कोई पाप करता है हम उसके पास जाते हैं उसे समझाने के लिए। बाइबल भी बोलती है 2-3 जने जाएं उसे समझाएं। पर एक व्यक्ति जो रिपीटेडली जो लिपटा हुआ है, मन फिराने को तैयार नहीं है, स्टबन कर रखा है, मैं तो यही करूंगा, बल्कि ऐसे से अपने आप को परे कर ले, क्योंकि ऐसा व्यक्ति का प्रभाव आपको भी भटका देगा और आपको विनाश की ओर ले जाएगा। समझो, वो लिपटा रहा, वो यहोवा को जानता था। बात यही नहीं कि वो यहोवा को नहीं जानता था, यहोवा को जानता था। हालेलुया। ऐसे लोगों ने अपने तौर तरीके करने हैं, अपने मुताबिक चलना है, पर जब भी कुछ बुरा होता है ये प्रभु को ब्लेम करते हैं। अच्छाई के टाइम पे प्रभु को प्रेज नहीं करेंगे, ना ही प्रभु की अगुवाई लेंगे, पर जैसे ही कुछ बुरा होता है ये प्रभु की ओर पॉइंट करते हैं। अगर आप इसके बाद पढ़ो कि उसने निर्णय लिया कि हम मोआबियों से लड़ने जाएंगे और इस रास्ते से जाएंगे। प्रभु से नहीं पूछा, अगर आप पढ़ोगे ये पूरा, प्रभु से नहीं पूछा, पर जब वहां पे बीच में फंस गए और वहां पे कोई पानी नहीं मिल रहा था इन सबको, तब उसने क्या कहा? अब पढ़ो, 10 पढ़ो। तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाँ, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। 3 राजा मतलब इज़राइल, यहूदा और इदोम का राजा, तो ये 3 राजा थे। तो क्या कह रहा है? हाय, यहोवा ने इन राजाओं को इकट्ठा कर दिया और यहोवा के पीछे नहीं है, यहोवा की योजना को नहीं मानता है, यहोवा की इच्छा पे नहीं चलता, अपने मुताबिक वो इस बाहर निकला युद्ध करने के लिए। और उसके बाद क्या कह रहा है? यहोवा ने हमें मोआबियों के बीच में फंसा दिया। बहुत सारे लोग अच्छाई में, अच्छी सही अगुवाई में चलते नहीं हैं, पर जब भी कुछ बुरा होता है यहोवा। और ऐसे लोग जब सिर्फ जरूरत के टाइम पे यहोवा को याद करते हैं, काम निकलवाने के लिए यहोवा को याद करते हैं। एक लेबल लगा रखा है सिर्फ क्रिश्चियनिटी का, प्रभु के अनुसार चलते नहीं है। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। और जब ये एलीशा के पास आता है, अगर आप पढ़ो इसका 13। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ता और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। तो एलीशा पूछता है, तेरा मुझसे क्या काम? तू उधर क्यों आया है?
आप समझ रहे हो? आज हमें अपनी संगति को बहुत जांचने की जरूरत है। योशापात एक अच्छा राजा था जो प्रभु का भय मानता था और प्रभु से पूछता था, प्रभु के नबियों से पूछता था क्या सही है क्या नहीं है। और उसी ने अहाब को भी यहोवा के अभिषिक्तों को पूछने के लिए बोला और अहाब के पोते को भी यहोवा से पूछने को बोला। तो ये बयान करता है कि योशापात प्रभु के मर्जी को प्रथम स्थान देता था। हालेलुया। पर हम देखें किस प्रकार वो इस राजा के इन्फ्लुएंस में आ गया, इस राजा के प्रभाव में आ गया और इस राजा के अनुसार चलना इसने शुरू कर दिया। जब उसने बुलाया यहोशापात को, कहा कि अपनी सेना भेज दे, मेरे साथ आ जा। इसका पढ़ो 7 और 8। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा, जैसे तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी भी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। कैसे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हो? क्या लिखा स्टार्टिंग में? वो दुष्ट था, प्रभु के मार्गों पे नहीं चलता था, पापों से लिपटा हुआ था, जैसे तू वैसा ही मैं। आप समझ रहे हो? वो मेल आपकी संगति कैसी जगहों पे, कैसे लोगों के साथ। ये अहाब का जो पोता था, ये प्रभु को जानता था, प्रभु का नाम लेता था, पर प्रभु के तरीके से नहीं चलता था। समझ रहे हो? आप उसको अपने आपको ऐसे बंदों से कंपेयर कर रहे हो। क्या कहा पौलुस ने? विश्वासी तो हैं पर उनके काम वैसे नहीं है। विश्वासी कहलाते तो हैं पर काम वैसे नहीं है। ऐसे लोगों से परे रहो, ऐसी मंडलियां से परे रखो अपने आप को। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मत्ती 25 उसका 1 और 2 पढ़ो। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मिसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मिसालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मिसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चले गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। हम अपने आप को भटका हुआ धोखे में नहीं, हम अपने आप को उसकी बाट जोता हुआ पाए। हालेलुया। इस समय पे बहुत धोखा चल रहा है। शैतान असलियत को गलत पेश कर रहा है और गलत को असलियत पेश कर रहा है। सही लोगों को गलत बयान कर रहा है और गलत लोगों को सही बयान कर रहा है। आपको परख की आत्मा रखनी है। हालेलुया। रियलिटी में हमें जीना है। इस समय पे बहुत ही धोखा, इसीलिए अगर आप बार बार नए नियम में जब आप पढ़ते हो, बार बार लिखा है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। हमें अपने जीवन को रियलिटी में जीना है। दुष्ट के प्रभाव को हमारी लाइफ में कार्य नहीं करने देना। अपने आप को संभाल के रखना है। जहाँ पे आपको टोकना है वहाँ पे टोको, हाँ कि हाँ, ना कि ना। आपको इमोशनली अपने आप को निर्बल नहीं करना। दुष्ट के प्रभाव में आके आपको गलत स्टेप नहीं लेने। आपको प्रभु के मार्गों पे, प्रभु की दिशा में आगे बढ़ना है, प्रभु की इच्छा को पूरी करते हुए। प्रभु आपसे प्रेम करता है और ये चीज़ें, ये चेतावनियाँ इसलिए प्रभु ने पहले से दे दी, तो अकेली मशाले नहीं, हमारे पास तेल की भरपूरी हो, तो जब वो आए हम तैयार हों प्रभु के नाम से। हालेलुया। तो एक ही चीज़ आपने ध्यान रखना है अपनी संगति के ऊपर। जो विश्वासी कहलाते हैं पर उनके कार्य वैसे नहीं, उनके फल वैसे नहीं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे, तो ध्यान रखना है। परख का आत्मा। हालेलुया।